देखो सिंपल सी चीज़ है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो। देखो सबसे पहले तो मतलब रिटायरमेंट प्लान करो अपना अगले 20 साल में तो हो ही जाता है। जैसा उन्होंने बोला था कि 20 पे करोगे तो 40 पे हो जाओगे, यानी 20 साल में तो हो जाओगे। और 10 साल वो उस पर डिपेंड करेगा बाद में कि कितना रिटर्न ला पाते हो, उसके लिए कितना सीख पाते हो हर रोज़। लेकिन वो छोड़ो, मेन ये सबसे पहला स्टेप कि रिटायरमेंट प्लान करो। देख के वो हो सकता है कि जैसे वो मतलब कि वो पुचकार राज ठाकुर का जो है फायर वाला था, या तो फिर किसी भी चीज़ से बस सिंपली तुम्हें एक्चुअली में रिटायरमेंट मतलब ताकि हाँ वो पॉसिबल मतलब रिटायरमेंट प्लान करो। अब जिस भी तरीके से अलग अलग कर सकते हैं, और उसमें भी एक तो नॉर्मली रिटायरमेंट प्लान करो कि इतना इन्वेस्ट कर देंगे तो इतना करोड़ बनेगा, तो फिर उसको उस एसआईपी को बंद करके उस करोड़ से लाइफ चलाएंगे। तो ये, या तो इससे अच्छा कोई एक ऐसा सोर्स बिल्ड कर दो जिससे कि अपने आप अपने आप आता रहे। जैसे SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लानिंग, वो भी देख सकते हो रिटायरमेंट प्लान करने में कि वो वाला भी कि सिस्टमेटिकली विड्रॉल प्लानिंग। ये हो गया पहला स्टेप कि रिटायरमेंट प्लान करो। वो कैसे करना है कल देख लेंगे। रिटायरमेंट प्लान करो, और SWP से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, एक सोर्स रहेगा जिससे आता रहेगा। तो ये हो गया पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप ये है कि तो दूसरा स्टेप ये है कि पता नहीं शायद भूल गए, लेकिन जो आएगा तो बाद में बता देंगे। लेकिन अभी ये है कि अब उसके लिए मान लो 20,000 हर महीने इन्वेस्ट करना है, तो 20 की एज से तब तक सीख लो, कर लो। अब करना अभी भी है, मतलब करना अभी भी है, वो भी आएंगे। लेकिन अभी इतना समझो कि 20,000 लगभग हर महीने, मतलब कि तो 20,000 इन्वेस्टमेंट कर दें। नहीं कि दूसरे स्टेप में कि अब जो जितना भी फ्यूचर प्लान किए हो रिटायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग जितना अमाउंट है उतना अमाउंट इन्वेस्ट करो, ये है। और इसमें भी अगली चीज़ ये है कि वो तब नहीं, अभी से स्टार्ट करो। क्योंकि जैसे एक्सरसाइज भी थोड़े से स्टार्ट करो, भले ही उससे फ़ायदा नहीं होगा लेकिन उससे सीखने को मिलेगा कि करते कैसे। इसलिए अभी से अगले ही महीने आएगा ना, गांव जाओगे तो केवल यही टारगेट लेके जाओ कि ये सारा डीमेट अकाउंट बना देंगे जिससे 20 रुपए से ही। लेकिन अभी से करो ताकि सीखना शुरू कर दो। जैसे पुशअप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन वो करते रहे तो सीख गए। इसीलिए सीखने के लिए इसलिए अभी से छोटे से ही करो, लेकिन अभी से करो। और जब 20,000 जो होता है, जब बाद में आने लगेगा तो मेन अमाउंट जितना रिटायरमेंट के लिए चाहिए होगा तो करना ही। अब इसमें तीसरा स्टेप आता है, वो ये है कि ये एक तो नॉर्मली करोगे 15-20% जितना बिना स्टडी के आ जाए। एक तो वो चॉइस हो सकती है जिसकी जिसमें कि 20 साल लगेंगे। मान लो 20 साल पे इन्वेस्ट करोगे तो मान लो 40 साल पे रिटायर होगे, लेकिन यानी 20 साल में। लेकिन जल्दी रिटायर होने के लिए मान लो 30 में ही। कम टाइम में रिटायर होने के लिए अगर हर दिन सीखना पड़ रहा है तो दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हर दिन एक्सरसाइज की तरह, जैसे हेल्थ के लिए वो करते हो वैसे ही 1 से 2 घंटा फाइनेंशियल के लिए हर रोज सीखो। 1 से 2 घंटा, ताकि कम टाइम में रिटायर हो सको। आधे टाइम में 40 में होने वाले थे 30 में हो। ज़्यादा रिटर्न लाने के लिए हर रोज़ 1-2 घंटा सीखो। ये भी कर सकती हो। तो यही है पहला ऑप्शन ये था कि रिटायरमेंट प्लान करो SWP, या तो जैसे भी रिटायरमेंट प्लान करो। दूसरे में अब उसमें पैसा डालना शुरू करो उसके अकॉर्डिंग। जब से भी आएगा 20 उस हिसाब से मान लो आ गया तो उतने डालना शुरू करो। और इनफैक्ट डालना भी से करो ताकि वो हैबिट से 20 रुपए से गाँव जाना, तो यही टारगेट लेके जाना। और तीसरा ये है कि हर रोज़ सीखना शुरू 1 से 2 घंटा ही इस एक्सरसाइज, ताकि ज़्यादा रिटर्न ला पाओ, ताकि 40 ना 30 में ही रिटायर हो पाओ। और 1-2 घंटा तो आराम से दे ही सकते हो। सोचो सोचो कितनी लाइफ की एनर्जी, टाइम मनी वाला जो कॉन्सेप्ट था, तो उस 30 की एज में एनर्जी भी रहेगी उसके लिए। कितना ही 1-2 घंटा ही तो सीखने में देना है। अब देखो इस तरीके से शायद करो तो वो इंटरेस्ट भी आने लगे जब प्रॉपरली वो दिखे। और उसमें भी चौथी चीज़ ये कर सकती हो कि जैसे गांव में प्रधान जब अमन के साथ बैठे थे खाने तो देखे थे कि मतलब कितना परसेंट एक्स्ट्रा रिटर्न लाने सीख जाएं तो मतलब जो पैसा डबल साल में इंटू होने वाला था वो हाफ में हो जाएगा। जैसे पता नहीं कितना परसेंट था, मतलब कि वीडियो देख लेना या तो फिर से कर लेना SIP में, या तो कोई वीडियो पड़ी हुई देखना। मतलब यही है कि कितना परसेंट लाना सीख लिया जाए तो
हाफ समय में रिटायर हो जाने जाएंगे, जैसे 20 साल में होने वाले तो 10 साल, तो वो टारगेट रहेगा अपना कि कितना उतना परसेंट रिटर्न लाना, जिसकी वजह से हर रोज़ 1-2 घंटा टिके रहें ताकि अपने समय को हाफ कर सके, केवल वो टारगेट अचीव करके जो कि मतलब समय आधा कर देने का जितना अमाउंट चाहिए होगा। और पांचवा पॉइंट ये है कि जैसे मान लो एक्स अमाउंट नहीं, एक्स परसेंटेज रिटर्न चाहिए होगा ताकि समय को हाफ कर लिया जाए। मान लो 17%, अब तुमको पता चल गया 17% चाहिए होगा एक्स्ट्रा, यानी 15-17 एक्स्ट्रा परसेंट, 15+17 यानी 35%। तो अब जो आपको जो भी स्ट्रेटजी इतनी जानते हो उसमें से टेस्ट करो। अब रियल मनी से छोटी अमाउंट से भले हो तो रियल मनी से ही उस स्ट्रेटजी को टेस्ट करो, या तो फिर पेपर ट्रेड से ही टेस्ट करो, इन पेपर इन्वेस्ट से ही, मतलब बस उस स्ट्रेटजी को टेस्ट करो कि क्या एक्चुअली में वो उतना अमाउंट का रिटर्न वो स्ट्रेटजी दे पा रही है जितना कि हाफ ईयर में चाहिए, यानी कि 35%, 17+15। इस तरीके से उसे टेस्ट करो। मान लो इतना, मान लो 17% एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, तो जो स्ट्रेटजी अब सेफ लग रही है उसे हो सके तो रियल मनी से ही, भले ही थोड़े अमाउंट से, लेकिन उसे टेस्ट करो। अगर उससे ना भी तो पेपर मनी से ही टेस्ट करो अगले 1 साल के लिए कि क्या वो स्ट्रेटजी जो है, मान लो स्विंग ट्रेडिंग वाली देखी हो, बाय ऑन डिप की 25% देखी हो, और भी अलग अलग सेफ वाली देखी हो, तो ये स्ट्रेटजी को उसमें से एक ही करो, लेकिन टेस्ट करो और देखो कि क्या वो हाफ ईयर कर दे रही है स्ट्रेटजी। अगर कर दे रही है तो मतलब आप मतलब कि वो चीज़ सीख लिए डबल लाने की, तो आप हर रोज़ 1-2 घंटा इसलिए आप सीख पाओगे, दे पाओगे, क्योंकि एक्चुअली में रिजल्ट ग्रोथ दिखा है।